सिंहासन पर बैठने के लिए हमेशा उतावले रहने वाले राजा भोज इस बार सिंहासन के लिए थोड़े से भी उत्साहित नहीं थे। यह देख के 32वें पुतली रानी रूपवती वहां प्रकट हुई और राजा भोज से कारण पूछा। राजा भोज ने जवाब दिया, मैं ये समझ चुका हूँ कि राजा विक्रमादित्य में देवी देवताओं वाले गुण थे जो किसी सामान्य मनुष्य में होना असंभव है। साथ ही मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे में कई कमियां हैं। इसलिए मैंने सोचा है कि सिंहासन को इसके पहले स्थान में ही गड़वा दिया जाए, जहाँ से कोई इसे ना निकाल सके। फिर राजा भोज का जवाब सुनते ही सिंहासन की सभी पुतलियां अपनी रानी के पास आ गई और राजा भोज को उनके इस फैसले के लिए धन्यवाद कहा। पुतलियों ने कहा कि आज से मुक्त हो गई है और यह सिंहासन अब बिना पुतलियों का हो जाएगा। पुतलियों ने राजा भोज को बताया कि उनमें भी राजा विक्रमादित्य जैसे थोड़े गुण दिखाई देते हैं और इसी वजह से उन्हें राजा विक्रमादित्य का यह सिंहासन दिखाई दिया था। पुतलियों ने राजा भोज से यह भी कहा कि आज से सिंहासन के गुण फीके पड़ जाएंगे और यह भी धरती की अन्य वस्तुओं की तरह पुराना होकर नष्ट हो जाएगा। इसके बाद सभी पुतलियों ने राजा भोज से जाने की आज्ञा ली और आकाश में विलीन हो गई। इसके बाद राजा भोज ने मजदूरों को बुलवाकर एक बड़ा गड्ढा खुदवाया और मंत्रों का पाठ करके सिंहासन को जमीन में गड़वा दिया। उस स्थान पर फिर वैसा ही टीला बनवाया गया जिस पर बैठकर चरवाहा अपने फैसले सुनाया करता था। लेकिन अब यह टीला पहले वाले की तरह चमत्कारी नहीं रहा। दोस्तों, इस तरह से 32 पुतलियों की कहानी समाप्त हुई और इन्हीं कहानी से जुड़ी हुई एक कथा भी प्रचलित है। चलिए जान लेते वो कथा क्या है। दोस्तों, सिंहासन बत्तीसी को गड़वाने के बाद सिंहासन का क्या हुआ, इसका जिक्र कहानी की समाप्ति से जुड़ी एक कथा से में मिलता है और जो इस प्रकार है। राजा विक्रमादित्य के सिंहासन को गाड़कर और उस पर टीला बनवाए काफी वर्ष बीत चुके थे। टीलों को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। इस बात को सभी लोग जानते थे कि इस टीले के नीचे चमत्कारी सिंहासन दबा हुआ है। इस बात के बारे में दोस्तों चारों ओर चोरों को भी पता चल गया था। चोरों ने एक दिन सिंहासन को चोरी करके उसे बेचने की योजना बनाई। योजना के तहत कई महीने तक उन्होंने टीले से कुछ ही दूरी पर एक सुरंग बनाई जो सीधे सिंहासन तक जाती थी। चोर सिंहासन तक पहुंच गए और वहां से सिंहासन को बाहर निकालकर एक सुनसान जगह पर ले गए। चोरों ने सिंहासन को तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं तोड़ पाए। सिंहासन को हथौड़े से भी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन प्रहार करते ही सिंहासन से चिंगारियां निकली और चोर तोड़ने में दोस्तों असफल रहे। सिंहासन उसे तोड़ने में असफल रहे। इस तरह से उसे चोरी करने में कई साल गुजर गए। दोस्तों, ये थी राजा भोज द्वारा उस सिंहासन के बारे में जानकारी जो किया दबाया गया और महाराजा विक्रमादित्य के सिंहासन की खूबियाँ। दोस्तों, ऐसी ही और रोचक प्रसिद्ध कहानियाँ सुनने के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दें जिससे हर एक कहानी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।